नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस के टाइप्स। ओके, तो इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स हैं। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो हम ये वन बाय वन देखते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड क्लास होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और एक ही चाइल्ड होता है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम मल्टीपल पेरेंट्स से एक ही चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो इसमें हम एक ही पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करते हैं। ओके, और नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं एक पेरेंट क्लास से, बट वो पेरेंट क्लास भी किसी और क्लास से इनहेरिट होता है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि क्लास ए से क्लास बी इनहेरिट हुआ, फिर क्लास बी से क्लास सी इनहेरिट हुआ। ओके, अब लास्ट वन है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट होते हैं एट अ टाइम। तो जैसे हमें यहाँ इमेज में दिख रहा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये हुए इनहेरिटेंस के टाइप्स। तो अभी हम क्या करते हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। ओके, तो पहले करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या था कि एक ही पेरेंट था और एक ही चाइल्ड था। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्लास ए, जो कि हमारा पेरेंट क्लास होगा, और उसमें एक फंक्शन ऐड करते हैं कि डेफ एफ ए सेल्फ। ओके, और प्रिंट करती हूँ मैं यहाँ पे आई एम फ्रॉम एफ ए मेथड ऑफ क्लास ए। ओके, इसको मुझे डबल कोट्स में ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी हम दूसरा क्लास बनाएंगे क्लास बी, जो कि ए से इनहेरिट हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्लास बी बनाते हैं, जिसको इनहेरिट कर रहे हैं हम ए से। ओके, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो रहेगा बी, और यहाँ पे भी रहेगा बी, और ये कहाँ से कॉल हो रहा है, बी से, राइट। अभी मैं जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ कि B1 इक्वल टू कैपिटल B। ये हमारा क्या है, क्लास नेम है। तो B1 डॉट एफ ए, ओके, कॉल करती हूँ मैं, और B1 डॉट एफ बी भी कॉल करती हूँ। ओके, तो ये दोनों होंगे, क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट किया है हमने, ये इनहेरिटेंस है, राइट। तो पाइथन स्पेस सिंगल डॉट पी वाई। तो देखो इसने क्या किया कि पहले पेरेंट क्लास की मेथड कॉल की और बाद में उसने खुद की मेथड कॉल की। ओके, अब ऐसे ही हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल डॉट पी वाई। ओके, तो अभी मैं यहाँ से सेम कोड लेती हूँ। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था कि हमारे पास पेरेंट क्लास मल्टीपल थे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि 2 पेरेंट क्लास करती हूँ और एक चाइल्ड क्लास बनाती हूँ।
तो यहाँ पे बी भी हम रखेंगे पेरेंट क्लास, और इस ए बी से हम सी क्लास यहाँ पे इनहेरिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एफ सी मेथड हम कॉल करेंगे सी क्लास से, राइट। और अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सी का बनाएंगे, राइट। और कॉल किस किस को देंगे, ए क्लास को भी देंगे, बी क्लास को भी देंगे और सी क्लास को भी देंगे, राइट। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। मल्टीपल डॉट पी वाई, तो देखो इसने ए बी सी सबको कॉल दिया। ओके, अभी हम थर्ड देखते हैं हायरार्चिकल। तो मैं एक ऐड करती हूँ हायरार्चिकल डॉट पी वाई। ओके, तो मैं यहाँ से अभी सेम कोड लेती हूँ। ओके, तो हायरार्चिकल में क्या हो रहा था कि एक ही हमारा पेरेंट क्लास होता था और मल्टीपल क्या होते थे, चाइल्ड क्लास। तो यहाँ हम दो चाइल्ड क्लास बनाते हैं कि एक बी और एक सी। तो इसको भी हम करेंगे ऐसे ही इनहेरिट, मतलब ये हमारा पेरेंट क्लास है ए और बी और सी हमारे चाइल्ड क्लास है, राइट। तो यहाँ पे हमें जो बनाना है वो बी और सी दोनों के भी ऑब्जेक्ट्स बना के कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देती हूँ बी क्लास। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं CLS। ओके, अभी ये हायरार्चिकल है, तो हायरार्चिकल डॉट पी वाई। तो अभी क्या हो रहा है, सी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एफ बी, करेक्ट, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है कि ऐसे इनहेरिट हो रहा है, तो बी उसमें है ही नहीं, तो हमें यहाँ से बी हटाना होगा। और वैसे ही बी से हम सी को कॉल नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो देखो, पहले हमने सी का बनाया तो सी ने ए और सी को दिया, और फिर हमने बी का बनाया तो बी ने क्या किया, ए और बी का कॉल किया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम करते हैं नेक्स्ट कौन सा है, मल्टी लेवल। तो यहाँ पे मैं एक मल्टी लेवल डॉट पी वाई ऐड करती हूँ, इसमें हम सेम कोड पेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे मल्टी लेवल में क्या होता है कि पहले एक हमारा क्लास होगा, उससे हम दूसरा क्लास इनहेरिट करेंगे और तीसरा क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट होगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, सी का, क्योंकि सी सबसे लास्ट में इनहेरिट हुआ है, तो वो बी को भी कॉल दे सकता है और ए को भी कॉल दे सकता है। तो उसने ए को दिया और उसको बी को भी देना पड़ेगा, डॉट एफ बी। ओके, और यहाँ से मैंने ये हटा दिया। तो मल्टी लेवल में क्या था कि पहले एक एम्प्लॉई क्लास है, उससे हम दूसरा क्लास इनहेरिट करते हैं, और जो यहाँ दूसरा क्लास इनहेरिट किया है उससे तीसरा क्लास इनहेरिट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बी दिया है। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि CLS पाइथन मल्टी लेवल डॉट पी वाई। तो अभी देखो इसने ABC सबको कॉल दे दिया। ओके, तो अब हमारा क्या रहा है, एक ही टाइप रहा है, हाइब्रिड। ओके, तो अभी हम वो देखते हैं। तो मैं उसके लिए एक फाइल ऐड करती हूँ कि हाइब्रिड डॉट पी वाई। ओके, और उसमें हम अभी ये हायरार्चिकल वाला ऐड कर देते हैं कोड। ओके, तो हाइब्रिड में कौन कौन से रहते हैं,
हमने क्या देखा था, मैंने आपको क्या बताया था कि कौन से दो प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी। तो अभी हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का। ओके, तो वो कैसे आएगा कि पहले एक क्लास आएगा जो हमारा पेरेंट क्लास है, उससे हम एक क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब उससे हम दो क्लास इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये हो गया मल्टीपल, ये हो गया हायरार्चिकल, राइट। अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों से हमें एक बनाना है, दो क्लास यूज़ करके हमें एक क्लास बनाना है। तो अभी हम यहाँ पे और एक क्लास बनाते हैं डी। तो यहाँ पे अभी आएगा नेम डी और ये इनहेरिट होगा बी कॉमा सी से, दो क्लास से ये इनहेरिट होगा। और ये क्या है डी और कौन से क्लास से कॉल हो रही है, डी क्लास से। ओके सॉरी, डी क्लास से। अभी मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डी क्लास का, राइट। मतलब अभी जो हमने वो डायग्राम देखी थी सेम हम वैसे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी ये जो डी है वो क्या करेगा, सबको कॉल देगा, राइट। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये हटाती हूँ, कंट्रोल एक्स। तो ए को दिया, देन हमने बी को दिया, देन सी को दिया और देन डी को भी दिया। तो यहाँ पे मैं देती हूँ डी। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो पाइथन स्पेस hybrid.py। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि डी ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट एट्रीब्यूट fd। ओके, हमने यहाँ पे फंक्शन नेम चेंज नहीं किया है। तो अभी मैं इसको फिर से रन करती हूँ। तो हमें आउटपुट मिल गया कि एक लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमें ABCD सबके मेथड्स कॉल करके दे रहा है। तो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।